हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मोरल वैल्यूज़ पढ़ेंगे और मोरल वैल्यूज़ में आपका जो लास्ट टाइम लेसन में पढ़ा रही थी, आपका लेसन 6 हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो आपको याद होगा कि अब तक की जो हमने कहानी पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी डोंकी एंड द मास्टर की, यानी गधा और उसके मालिक की। तो आपको बता दूं, फिर से मैं पढ़ाती हूँ कि अब तक की कहानी में हम पढ़ चुके थे कि एक गधा होता है और उसका एक मालिक होता है। तो एक दिन उसका मालिक ये फैसला लेता है कि चलो हम गधे को अपने मार्केट में लेके चलते हैं, बाज़ार में लेके जाते हैं और उसको हम बेच देंगे। जब वे जाने की सोच रहे हैं तभी उसका बेटा भी कहता है मालिक का कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो इस तरह से मालिक और बेटा और गधा तीनों के तीनों बाज़ार की तरफ चल देते हैं। और वो थोड़ी दूर पे जाते हैं तो उनको कौन मिलता है? छोटी लड़कियों का ग्रुप मिलता है। तो लड़कियां उनकी तरफ लड़के को देख के हंसती हैं और कहती हैं कि कितना बेवकूफ़ है ये लोग, यानी कि गधे के ऊपर बैठ जाए। तो ये बात सुन के फादर को अच्छा नहीं लगता। फादर कहता है कि उन लोगों को खुश करने के लिए कहता है अपने बेटे से, कहता है कि बेटा तुम एक काम करो, तुम गधे के ऊपर बैठ जाओ। इस तरह से उसका बेटा गधे के ऊपर बैठ के चल देता है। फिर क्या होता है, वो थोड़ी दूर चलते हैं, उसके बाद में उन्हें कौन मिलता है? बुजुर्ग लोगों का, ओल्ड मैन का ग्रुप मिलता है। वो देखते हैं अपने लड़के की तरफ कि लड़का घोड़े पे बैठा है, उसका पिताजी पैदल चल रहे हैं। तो वो लड़के को देख के कहते हैं कि तुम कितने बदतमीज़ लड़के हो, तुम कितने नालायक लड़के हो, तुम्हारे पिताजी तुमसे पैदल चल रहे हैं और तुम गधे पे बैठ के जा रहे हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। इस तरह से बोलते हैं। ये बात सुन के जो बेटा होता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है पिताजी से अपना कि पिताजी लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं, आप ऐसा करिए, आप ही आके गधे पे बैठ जाइए। अब उसके पिताजी गधे के ऊपर बैठ जाते हैं। अब उसके बाद बेटा बच्चों, हमने कहानी यहाँ तक पढ़ ली थी आपकी, ठीक है। अब चलिए इसके आगे चलते हैं। आफ्टर वॉकिंग फॉर शॉर्ट डिस्टेंस दे मेट अ ग्रुप ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन। वो थोड़ी दूर पे चलते हैं, उसके बाद उन्हें कौन मिलता है? औरतों और बच्चों का ग्रुप मिलता है। दे आस्क व्हाई डोंट यू लेट योर पुअर लिटिल सन राइड द डोंकी। तो वो कहने लगते हैं उस ओल्ड मैन से, बूढ़े आदमी से कहने लगते हैं कि तुम अकेले गधे के ऊपर बैठ के जा रहे हो, यानी कि अपने बच्चे को भी साथ में बैठा लो, अपने बेटे को भी साथ में बैठा लो। द फादर पुल्ड हिज सन अप टू इट ऑन द डोंकीज बैक अलॉन्ग विद द हिम। तो फादर क्या करते हैं, अपने बेटे को भी ऊपर खींच लेते हैं और उसको भी अपने साथ में गधे के ऊपर बैठा देते हैं। सो द बॉय एंड हिज फादर रॉड द डोंकी टू द टाउन। तो इस प्रकार से बेटा और उसके पिताजी गधे के ऊपर बैठ के कस्बे की तरफ यानी टाउन की तरफ चल देते हैं। देयर दे मेट अ स्मार्टली ड्रेस्ड लेडी हु वॉज वेरी एंग्री टू सी बोथ ऑफ देम सिटिंग ऑन द डोंकी। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कस्बे में, टाउन में पहुँचते हैं, वहाँ पे उन्हें एक लेडी मिलती है जो बहुत अच्छी तरह से कपड़े पहनी हुई, बहुत अच्छी तरीके से देखती। वो उनको देख के गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो दोनों के दोनों गधे के ऊपर बैठे हुए हैं। वो बोलती है, हाउ क्रूल यू आर, योर डोंकी इज सो वीक, यू शुड बी कैरिंग इट। वो कहती है कि आप लोग कितने निर्दयी हैं, आपका गधा इतना कमज़ोर है और आपको उसको लाद के ले जाना चाहिए, उल्टा आप उस पर बैठ के जा रहे हैं। द ओल्ड मैन सेड ऑल राइट वी विल डू सो। कहता है ठीक है, जैसा आप कहती हैं हम वैसा ही करेंगे। द ओल्ड मैन एंड हिज सन लिफ्टेड अप द डोंकी एंड मूव टूवर्ड्स द डाउन। अब क्या करते हैं, वो जो बूढ़ा आदमी होता है और उसका बेटा गधे को उठा लेते हैं और उसको लेके चल देते हैं, कहाँ? टाउन की तरफ। When they came to the bridge, many people came out to their houses and laughed and teased the father and the son. जब वो कस्बे में पहुंच जाते हैं तो वो उसके ऊपर से, पुल के ऊपर से निकल रहे होते हैं। तो जब पुल के ऊपर से जा रहे होते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने घर से निकल के उसी तरफ आ रहे हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों को देख के, वो बाप और बेटा को देख के, उनको देख के हंस रहे हैं और चिढ़ा रहे हैं। They made such a noise that the donkey got scared and fell into the river. वो इतनी जोर जोर से हंस रहे होते हैं, इस तरह से चिढ़ा रहे होते हैं कि उनकी आवाज़ सुनकर जो गधा होता है वो डर जाता है और डर के मारे क्या होता है, वो नदी के अंदर गिर पड़ता है। डर के मारे जैसे वो पकड़ा हुआ, देखिए आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसके पैर फंसे हुए डंडे के अंदर और वो लोगों की बात सुन के, शोर सुन के इतना स्केर्ड हो जाता है, डर जाता है कि उसके ये पाँव छूट जाते हैं और ये पुल के ऊपर से निकल रहे होते हैं। ये नीचे नदी होती है, नीचे नदी के नीचे वो, नदी के अंदर वो गिर जाता है। The old man and his son went back home without any donkey. अब क्या हुआ, अब तो गधा पानी में गिर गया, नदी में गिर गया। अब बेचारे वो बुजुर्ग आदमी और उसका बेटा बिना अपने डोंकी के, बिना अपने गधे के घर वापस आ जाते हैं। The poor man had tried to please everyone, but he was not able to please anyone. उस बुजुर्ग आदमी की कोशिश होती है कि वो हर किसी को खुश रखे, हर किसी की बात माने,
लेकिन वह किसी को भी खुश नहीं कर सका। इन द प्रोसेस ही लॉस्ट हिज डोंकी एंड बिकेम अ लूज़र। और इन सब करने में क्या हासिल हुआ, ये सब करने में वो अपने गधे को खो दिया और और क्या हो गया, हारता हुआ बिना गधे के घर चला आया। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? You should use your own power of judgment as God has given you a brain to decide what is right and what is wrong. तो आपके पास भगवान ने एक एक दिमाग दिया है जो आपके लिए अच्छा या गलत का फैसला ले सकता है। आपको इस तरह की शक्ति दी गई है, तो आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, इसलिए आपको अपने फैसले स्वयं लेना चाहिए। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड टेक अ डिसीजन। अपने आप पे विश्वास रखिए और अपना फैसला स्वयं करिए, ना कि कभी दूसरों की बात मानकर दूसरों को खुश करने में लगे रहना चाहिए। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी आपको? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी ना, बहुत मज़ेदार कहानी थी ना। आप लोगों ने क्या सीखा इससे? आपने यह सीखा कि आपको अपने फैसले स्वयं लेने चाहिए। ठीक है, तो हमारा लेसन पूरा कंप्लीट हो गया, हमारी स्टोरी पूरी कंप्लीट हो गई। मैंने आपसे कहा था कि पिक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा, ये कोटेशन लिख लीजिएगा। आशा करती हूँ कि आप सबने ये काम कर लिया होगा। अब हमारे एक्सरसाइज की बारी है, तो एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आपका होमवर्क है ये सी वाला पॉइंट, नंबर्स फॉर द पॉइंट एज ए देयर स्टोरी टेक प्लेस। देखिए, आपको देखिए ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन पॉइंट में आपके लेसन में किस तरह से पहले कौन सी लाइन है, फिर कौन सी लाइन है, आपको 1 2 3 करके सिर्फ ये नंबर डालना है। तो ये आपका होमवर्क है, आप ये होमवर्क कर लीजिएगा। बाकी एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बाय बाय।